नमस्कार। आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, जहां पर आए दिन प्रति धरने लगते नज़र आते हैं। वैसे ही डेली वेजर कर्मचारियों के द्वारा कुछ महीने लगातार धरना चला, लेकिन उनको आश्वासन देकर हटा दिया गया। लेकिन एक बार फिर दोबारा से डेली वेजर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यहां पर बैठे हुए हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे क्या मांग है, किस तरीके से ये लोग आज अपनी मांग को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और किस तरह की लड़ाई इनके द्वारा जारी रहेगी। क्या नाम है आपका? पंडित आशीष शर्मा। आज अब क्यों आप सड़कों पर उतरे हैं, क्या वजह रही? पहले अपने धरने काफ़ी समय चला, अब क्यों सड़क पर उतरना पड़ रहा है? सड़क पे अभी तो उतरे नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है उतरना पड़ेगा। यहाँ पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो नॉन टीचिंग के हम डेली वेजर भाई बहन हैं, वो यहाँ सभी उपस्थित हैं। और जैसे कि हमारे जो भाई हैं अप्पू भाई, उन्होंने हम लोगों से आग्रह किया और हमें खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आना पड़ा है। तो हम तो अधिकारियों के जो आला अधिकारी हैं उनसे तो आग्रह कर ही रहे हैं, काफ़ी समय हो गया आग्रह करते। इसी मीटिंग में भी पास हो गया, लेकिन अभी तक 7 साल के अंदर ना तो सैलरी बढ़ी है, ना रेगुलर होने का कोई आगे का जो प्रावधान है वो शुरू होते हुए दिख रहा है। लेकिन दिलासा पर दिलासा आज तक देती आ रही है, लेकिन कार्य कोई नहीं हो रहा है। तो पहले भी आग्रह किया था, फिर भी आग्रह कर रहे हैं आला अधिकारी, चाहे वाइस चांसलर महोदय हों, चाहे हमारे रजिस्ट्रार साहब हों, चाहे प्रॉक्टर साहब हों, चाहे एफओ साहब हों, सबसे आग्रह कर रहे हैं कि जो हम लोगों के जो मामला हैं उनको हल करके किस्सा ख़त्म करें। तो हमें तो आना ही नहीं पड़े यहाँ पे और यहाँ का नाम बदनाम हो। और जैसे कि अब ये यहाँ पे हमारे ये सबसे ज़्यादा दुखी ये हैं, ये कह रहे हैं कि पंडित जी मैं ये हमारा जो सही सैयद का गेट है यहाँ फांसी लगा लूँगा। तो मैंने भैया फांसी लगाने की बात है, एक प्रयास और करते हैं, आगे जो जिसको जैसा डिसीजन हो सब लोगों को एकजुट होकर जो कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएँगे। जैसे भी हमारे की परेशानियाँ सामने आ रही हैं, तमाम प्रदर्शन रहा, अधिकारियों से बात रही, हमारी जो नॉन टीचिंग कमेटी के लोग हैं वो भी मिल रहे हैं और हमारे जो अप्पू भाई हैं ये भी पूरी तरीके से सभी प्रयास कर रहे हैं। और हम सभी यहाँ नॉन टीचिंग भाई सभी एक पार्ट हैं, सब एक जगह हैं, कोई अलग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम डेली वेजर भाई हैं, तो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है काफ़ी समय से जो हमारा देखा जा रहा है, तो ये बच्चों की वजह से कह रहे हैं कि घर पे जाके ना बीवी की शक्ल देख सकता है ना बच्चों के एडमिशन करा रहे हैं, दूध नहीं ला पा रहा हूँ, किसी के पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन हालात यहाँ के ये हैं कि हमारे जो आला अधिकारी हैं अभी तक वो हम लोगों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। और हमीर तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भाई सब देश विदेशों में वर्ल्ड में जानी जाती है, इसके बारे में कह रहे हैं आप। यहाँ इतने भाई बहन हैं, ये भी हमारी बहनें खड़ी हैं, भाई बहन खड़े हुए हैं, यहाँ देखिए किस तरीके से। लेकिन हम सभी लोगों का यही उद्देश्य है कि हम लोगों के कार्य सिद्ध हों। जिस तरीके से पहले कार्यक्रम यहाँ चलता था कि लिस्ट चलती थी कि इनको परमानेंट कर दिया, उनको रेगुलर कर दिया, अब उसी तरीके से चले। और डेली वेज 7 साल हो गई। अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं 30 से 35 आज मैं सरकारी नौकरी चक्कर में यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आया हूँ 55,000 रुपये महीने की नौकरी छोड़ के, क्योंकि मुझे थी यहाँ हर तरीके जरिया से हर किसी के उस पर कोई ना कोई आया है और हर किसी के। अब ये कह रहे हैं कि डेली वेजर इतने जब रखे थे तो उससे पहले नहीं पता था यहाँ के आला अधिकारियों को इतने हो गए हैं क्या है। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ऐसी क्या वजह है जो लोग ना सुनवाई कर रहे हैं? अब सरकार के यहाँ के कह रहे हैं तो सरकार के यहाँ से भी बताया जा रहा है। अब यहाँ के आला अधिकारी भी जा रहे हैं तो कह रहे हैं कोई फंड आ रहा है कि फंड आ जाएगा तो आप लोगों की सैलरी बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि प्रावधान क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका, क्या परेशानी जो आप आज इस तरीके से यहाँ पर ये लोग उतरे हैं, अपनी मांगों के ऊपर धरना भी करा आप लोगों ने, ये क्या वजह रही जो आज फिर दोबारा आना पड़ा? दोबारा इसलिए आना पड़ा है क्योंकि हमारे सीनियर्स ने हमें बुलाया और हमें आर्थिक रूप से बहुत तंग। असली जो हमारी जो बेसिक मुद्दा है वो ये है कि हम जो है आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, घुटनों पे आ चुके हैं। स्थिति ये है कि बच्चों की फ़ीस भरने के भी पैसे नहीं है, ऊपर से कर्जा और ले आ गया। किस डिपार्टमेंट में आप? मेडिकल कॉलेज। कब से कर रहे हैं? मुझे 12 साल हो गए। 12 साल डेली बेस पे ना तो 7 साल से कोई सैलरी बढ़ी है और ना कोई हर साल पहले हर साल बढ़ा करती थी, ठीक है। अब पिछले 7 साल से जो है ना बिल्कुल सैलरी बढ़ाना ही बंद कर दिया, ना कोई प्रमोशन ना कोई सैलरी बढ़ाई है। और अभी लास्ट ईयर में ये कहा था कि आपका अगले 2 महीने में हो जाएगी सैलरी, जो है इतनी हो जाएगी। ये कर करके पूरा 1 साल निकल गया, अभी तक कोई उसका रिज़ल्ट नहीं निकला है। हर महीने ये होता है कि अब अगले महीने करके 1 साल हो गया, अभी तक तो कोई रिज़ल्ट आया नहीं है। अच्छा, ना कोई प्रमोशन दिया है। आप ये देखिए सोने पे सुहागा ये कि 12 साल 15 साल हो गए हैं, किसी को कोई प्रमोशन नहीं दिया है, किसी को रेगुलर नहीं किया है। किसी से कोई बात हुई इस चीज़ को लेकर? अभी जो हमारे सीनियर हैं वो बात करते हैं, कमेटी मेंबर वो बात करते हैं, वो जैसे हमें खबर मिलती है वो हमें बताते हैं।
आके मीटिंग में। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानेंगे जो डेली वेजर हैं और यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आज वो सड़कों पर क्यों और क्या समस्या को लेकर आई हैं आज? क्या नाम है आपका? सादिया समी। तो क्या समस्या लेकर आप यहाँ पर आए? समस्या तो हमारी इतनी है कि शायद है कि हम लोग अगर बोलना शुरू करें तो यहाँ बोल नहीं पाएंगे, इतनी है। और मेरे साथ नहीं, सभी के साथ है, कोई ऐसा नहीं है जो कि एक भी ऐसा हो। मुझे 15 साल हो गए यहाँ पर और 2 बच्चे हैं मेरे। जिन चीज़ों का मैंने सामना किया है वो मैं किसी को भी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती और ना मैं आई हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन हम हर चीज़ में शामिल रहते हैं, धरने में भी रहे हम लोग, लेकिन सिर्फ बातों के अलावा काम एक भी नहीं हुआ हमारा। इतने दिन आप धरने पर रही, तमाम जाड़े में आपका वक्त गुजारा वहाँ पर। जी बिल्कुल। तो क्या लगा, किस तरह का आश्वासन दिया गया था उस वक्त आपको? सबने आकर दिया कि सैलरी भी बढ़ेगी और हमारा जो आगे प्रमोशन का जो प्रोसेस है वो भी होगा। और ऐसा नहीं कि किसी ऐसे पर्सन ने हम लोगों को आन के कहा कि जिसका हमें यकीन नहीं करना चाहिए। यहाँ की अथॉरिटीज़ जो थी, जो मेन है पावर, सब उन लोगों ने आके हम लोगों को यहाँ पर सबके सामने, जिसकी वीडियो सब वायरल है, वो सब कहा। लेकिन आज तक कोई भी एक भी बात हमारी पूरी नहीं की गई। क्यों, ये बताइए कि हम लोग मजदूर हैं। अगर एक आम मजदूर भी 500 रुपये कमा रहा है, 600 रुपये कमा रहा है, तो भी उसके 15,000 16,000 रुपये होते हैं। यहाँ पर 12, 10, 14 ये हैं। बताइए कितने कितने साल के, मुझे 15 हुए, मुझसे ऊपर लोग हैं सीनियर, उनको देख के हमें तसल्ली करते हैं हम कि हमसे पुराने ये हैं। तो बस हमारी सिर्फ यही है, ना कोई हम हंगामा, ना कोई हम किसी तरह के, कोई ये नहीं, सिर्फ हमारा काम। क्या कदम रहेगा आप दोबारा से में? जो डिसीजन सब लोगों का होगा वही हमारा है। क्या नाम है आपका? आप यहाँ पर हैं? जी, मेरा नाम शाहीन परवीन है। और किस समस्या को? बस इसी सब, जो सबकी समस्या है वही हमारी समस्या। हम यही चाहते हैं सबके साथ इंसाफ करें रजिस्ट्रार साहब और बीसी साहिबा। मतलब हमें 1 साल हो गया सुनते सुनते इस सब बातों के, अब तनख्वाह बढ़ेगी, अब सब परमानेंट होंगे। देखिए इनको 15 साल हो गए या 9 साल हो गए। बच्चों का साथ है, 2-2 बच्चे हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं। लेकिन सबको उस बारे में सोचना चाहिए। जब आप लोग इतनी बड़ी गाड़ियों में, एसीओ में रहते, तो हमारे बारे में आपको सोचना चाहिए। हम आपका जी जान लगा के काम करते हैं, तो आपको हमारे बारे में कुछ तो सोचना चाहिए कि सबसे पहले डेली वेजर ही काम में आता है। डेली वेजर से ही सबसे ज़्यादा काम लिया जाता है, डेली वेजर को ही पिसाया जाता है। तो डेली वेजर की फीलिंग भी तो आप लोग समझिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। क्या वजह है जो आज तमाम धरने दिए गए आप लोगों द्वारा? आप मैदान, महिलाएं सड़कों पर हैं, नौकरी करती है, बच्चों को भी संभालती है, तो केएमयू प्रशासन ऐसा क्यों नहीं सुन रहा? क्या वजह है? ये तो वही जान सकते हैं कि क्या वजह है। हमें शौक नहीं आ रहा कि हम सड़कों पे उतरें। सिर्फ अपने पेट के खातिर और अपने बच्चों के खातिर ही हम लोग आए। बच्चों का भविष्य नहीं बनना, फीसें नहीं भर पा रहे हम लोग। हम 11,000 में हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? आप ही लोग सोच सोचिए। कम से कम भाई लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत कुछ तो हम लोग ही नहीं है। जो और भी लोग हैं मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। इन्होंने धरने में शामिल रहे, काफ़ी लोग रहे, उनके द्वारा तमाम धरना चलाया गया, लेकिन कोई अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। जो दोबारा फिर अपनी मांगों को लेकर यहाँ उतरे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शान। और शायद क्या वजह है, क्यों दोबारा उतरे? हम लोगों का 116 दिन धरना चला और उसमें हम लोगों को सिर्फ आश्वासन तो दिया गया हम लोगों की सैलरी बढ़ा दी जाएगी। जब से अब तक हम लोग का एक पॉइंट नहीं माना गया। और जब से हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, अब तो कब से हम इंतज़ार कर रहे हैं। आज के डेट हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती रही आगे से आगे। और आज हम लोग यहाँ पर एक इकट्ठे होकर आए दोबारा। फिर हम लोग क्योंकि हम लोग को बहुत लंबा सा समय हो चुका है। एम्प्लॉय इस टाइम इतना परेशान है कि अपनी फैमिली को तिल रोज़ मरते हुए देखता है अपनी फैमिली को। लेकिन क्या करें, एम्प्लॉय नियतता है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, सिर्फ हक की आवाज़ उठा सकता है। और इन लोगों के कान में अब तक जू नहीं रेंग रही इतनी कि एम्प्लॉय परेशान है। आखिर क्या करें? इतने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो अभी सुसाइड करने को तैयार रहते हैं। वो भी कहने अगर कुछ नहीं हुआ तो वो आगे सुसाइड करने को बोलते हैं और हम करेंगे यहीं पर सुसाइड। तो उन लोगों का कोई भी दर्द, उनका किसी का मतलब दर्द नज़र नहीं आ रहा अभी तक। इतना एम्प्लॉय है, तिल रोज़ मर रहा है, रोज़ जा रहा है, रोज़ पे डेट मिल रही है, तारीख मिल रही है, लेकिन इनके अभी तक कुछ कान में जरूर नहीं रह रही इनके। एम्प्लॉय कोई भी कदम उठाने को तैयार है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे साथ मौजूद है जिनके द्वारा ये आह्वान किया गया है और दोबारा से अपनी मांगों को लेकर बाब सैयद पर हैं। तो जानना लेंगे 2 पिछली मीटिंगों में लेकर पिछला धरना भी चला, तो अधिकारियों किस तरीके से बात रही और क्या निर्णय निकला, और प्रिया को इनकी सुनवाई नहीं हुई, आज फिर क्यों ये दोबारा सड़कों पर हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफाक अहमद खान अफ़ू। आज जो GBM बुलाई गई है ये बहुत अहम GBM है। इसमें हम लोग अपनी एक डेली वेजर की कमेटी गठित करेंगे
कमेटी गठित इसलिए कर नौबत आई कि हमारे दर्द हमारे बीच के ही लोग रख सकते हैं अंदर। दूसरी बात यह है कि सारे लोगों की, लगभग श्रमिकों की और वन विभाग की, सबका वेतन वृद्धि हो गई। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वेतन वृद्धि नहीं हो पा रही है अभी इन लोगों की? सबसे बड़ा पॉइंट यही है। 12,000 में कैसे ये लोग अपने बच्चे पालें, किस तरीके से बच्चों का पालन पोषण करें, कैसे फ़ीसें भरें, कैसे घर के किराए दें, कैसे खाना खाएं, बड़ा मुश्किल हो गया है घर का ख़र्चा चलाना। तो आज नौबत ये आ गई है कि डेली वेजर बिल्कुल भुखमरी की स्थिति में आ गया है। हालत बद से बदतर है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल्कुल ऑर्डर आ चुका है। आप देख लीजिए श्रमिक का जो आया है, उनकी बिल्कुल पे बढ़ा दी गई है, 21,000 रुपये न्यूनतम पे कर दी गई है, 21,700 कुछ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ शेखुल जामिया मैडम से, इन लोगों की जल्दी से जल्दी सबसे पहले सैलरी बढ़ाई जाए और इनके आंसू पोंछने के काम करें। आपसे मेरी मुद्दबाना दरख्वास्त है, जल्द से जल्द इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। लेकिन आप जिस तरीके पिछली बार धरना रहा आपका, काफ़ी डिमांडें रही आपकी, मीटिंगें हुई, तमाम धरने रहे, तमाम तरीके प्रदर्शन किए गए, लेकिन उसके बाद धरना हटा दिया गया। क्या वजह रही ऐसी जो कि किन सहमति बनी जो धरने को हटाया गया? आप फिर अगर वो बात पूरी नहीं हुई आप दोबारा फिर मैदान में, आप क्या वजह है ऐसी? लास्ट टाइम जब हमने धरना लगाया था 15 लोगों के लिए, आप मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 लोगों को बचा के लेके गए अपने, और दोबारा वो आज कार्यरत है, अपने कार्य कर रहे हैं एमयू में। तो ऐसी बात नहीं है। जो नई शेखुल जामिया आई हैं, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह वो हमारी उम्मीदों पर खरा भी उतरेंगी। जब लास्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई थी तो शेखुल जामिया मैडम ने मुझसे भरोसा दिलाया था कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह, और आपका फ़ंड दिल्ली से आ जाएगा। तो हम उन्हें जगाने आए हैं, उन्हें याद दिलाने आए हैं यहाँ पर कि नवंबर आने वाला है मैडम, हम आ गए हैं, अक्टूबर का फर्स्ट वीक लग गया है, 1 महीना रह गया है, आप हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए। हम आपको शुक्रिया अदा करेंगे सारे डेली वेजर आपके दरवाजे पे आकर। कितने डेली वेजर होंगे जो इससे पीड़ित हैं? तकरीबन 250 डेली वेजर है जो इससे पीड़ित है, और इसके बाद हमारी जो असली लड़ाई है रेगुलराइजेशन की, वो शुरू होगी। पहले इन्हांसमेंट का मसला हम निपटा लें, फिर उसके बाद हमारी रेगुलराइजेशन की लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल हो चुके, लोग रेगुलराइज नहीं हो रहे हैं, घिस गए लोग। परमानेंट का फरमान नहीं आता, अल्लाह मियाँ के से फरमान आ जाता है, लेकिन परमानेंट का इन लोगों का फरमान नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम डेली वेजर के रेगुलराइजेशन पे बात होनी चाहिए और टेबल टॉक हो, उनका रास्ता निकाला जाए। कब तक रहेंगे यहाँ पर? आज ज्ञापन दिया जाएगा, तो ज्ञापन के माध्यम से क्या रहे? आज मेमोरेंडम हम देंगे वाइस चांसलर मैडम को, उनको बताएंगे, उनको याद दिलाएंगे जो टेबल टॉक मैडम ने हमसे करी थी, जो हमसे वादा करा था कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। वही याद दिलाने के लिए हम लोग आए हैं कि नवंबर बहुत करीब है मैडम, अब आप हमारा सैलरी बढ़ा दीजिए। अगर आप सैलरी नहीं बढ़ाती हैं तो 15 नवंबर से हम लोग धरने पे चले जाएंगे फुल्ली। ये बात बिल्कुल आपको फैक्ट बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारी वो शेखुल जामिया, उन्होंने दोबारा धरने की बिल्कुल धरना बिल्कुल लगेगा, लेकिन अभी शेखुल जामिया की जो बात है वो हम सब लोग मानेंगे, जो उन्होंने हमसे मीटिंग में कहा कि नवंबर फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपके लोगों के पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। हम जब तक वेट करेंगे, ऐसा नहीं है उनकी हम बात को काटेंगे, क्योंकि वो हमारी ऑफिसर हैं, हम उनकी बात को समझेंगे और बीच में भी रखेंगे लोगों के। लोग जो फैसला जीबीएम देगी वही मान्य होगा, जो जीबीएम डिसाइड करेगी आज यहाँ से वही बात मानेंगे हम लोग। इस बार धरने लगा सब बंद होगा पूरे कैंपस में। इस बार जो धरने लगा स्ट्राइक होगी, इसमें सब पूरा हर चीज़ फुल डे बंद करेंगे, पूरा टोटल बंद करेंगे इसमें, क्योंकि हम लोगों को बहुत टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम से हम लोग झेल रहे हैं इस चीज़ को। अपना जो है हम लोग इतने टाइम से मतलब हो गया हम लोगों को करते करते, उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों को डिलीवर का मेहनत डिलीवर करता है, सारे काम डिलीवर करता है, उसके बाद भी कोई बेनिफिट कुछ नहीं मिला हम डिलीवर को सर। जी हाँ, इनके द्वारा कहा गया कि डेली वेजर ही यूनिवर्सिटी को अपनी तमाम सेवाएं दे रहा है काफ़ी समय से, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे पीछे देखें कितनी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, और इनके द्वारा एक मेमोरेंडम भी दिया जाएगा। इनके द्वारा एक चेतावनी भी दी गई है कि दोबारा से एक बार अगर डिमांड इनकी पूरी नहीं हुई तो धरना लगाया जाएगा और पूरे यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाएगा। देखना होगा एमयू प्रशासन इनकी मांगों को कब सुनता है और कब तक पूरी करता है, या यूनिवर्सिटी इनके द्वारा बंद करी जाएगी। बने रहिए बीबी लाइव न्यूज़ से। बबलू खान, अलीगढ़।